मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 2। श्लोक 23। यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः। एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। एष आत्मविपर्यासो यलिंगे लिंगभावना एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संस्थितिः। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। नारायण। आत्मदेव का स्वरूप हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ के सम्मुख हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी के सम्मुख अपने भतीजों के सम्मुख प्रस्तुत किया। यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भूः। सृष्टि क्या है, इस पर दार्शनिक ढंग से प्रकाश डाला हिरण्यकशिपु ने। जल की चंचलता के कारण सरोवर जलाशय के तटवर्ती वृक्ष जो चंचल जल में प्रतिफलित होते हैं वे भी हिलते डुलते से परिलक्षित होते हैं। जब व्यक्ति नेत्र को घुमाकर विचित्र मुद्रा से देखता है तो पृथ्वी उस समय अचला होने पर भी भ्रमणशीला घूमती हुई सी परिलक्षित होती है। इसी प्रकार मेरी माँ मेरे छोटे भाई के लिए शोक मत करो। संयोग वियोग तो जीवन का खेल है। विषयों के कारण विषय तादात्म्यापत्ति को लेकर मन भटकने लगता है। विषयगत चांचल्य परिवर्तनशीलता इंद्रियों के द्वार से मन में परिलक्षित होती है या मनोराज्य की दशा में मन में परिलक्षित होती है और भ्रमवश उस चांचल्य का आरोप साक्षी आत्मा में हो जाता है। जलगत चंचलता नवचंद्र
तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन जल चंद्र में आरोपित हो जाती है और कोई अनुमान का जो ठीक से प्रयोग नहीं करना जानता, जो प्रतिबिंब चंचल होता है उसका बिंब भी चंचल ही होता है। इस प्रकार अनुमान के बल पर नवचंद्र में चंचलता का आरोप कर सकता है, कर देता है। वैसे ही विषय गत चांचल्य का इंद्रिय में, इंद्रियगत चांचल्य का मन में, मनोगत चांचल्य का आत्मा में आरोप हो जाता है। यह बताया। आत्मतत्व क्या है? यलिंगो लिंगवानिव, स्थूल सूक्ष्म इन शरीरों से सर्वथा असंग है, फिर भी इनमें संगी सरीखा, निबद्ध सरीखा, समासक्त सरीखा आत्मतत्व परिलक्षित होता है। इसका अर्थ है कि संयोग वियोग भी प्रातीतिक ही है। आत्मा अविद्या काम कर्म के योग से ही देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त परिलक्षित है। पूरी अष्टक से जीव कला शेष रह जाए फिर भी शरीर का वियोग होता रहता है। पूरी अष्टक से जीव कला का विलोप तो ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से ही संभव है, अन्यथा नहीं। तो जीव दृष्टि से विचार करें तो मेरा भाई छोटा लाडला प्यारा जिसका वियोग मुझे खटक रहा है, आप सब भी जिसके वियोग से संतप्त हो, आत्म रूप से नित्य ही है। शरीर का दर्शन हुआ, अदर्शन हो गया। स्वप्न में कोई शरीर दृष्टिगोचर होता है, क्षण भर में अदृष्टिगोचर भी हो जाता है। विविध प्राणी स्वप्न में परिलक्षित होते हैं, तिरोहित भी हो जाते हैं। इसी प्रकार देह का संयोग और वियोग चलता रहता है। ऐसा आत्मविपर्यासो ही अलिंगे लिंग भावना, ऐसा प्रिया प्रियर योगो योग कर्म संस्कृति ही। 25वां श्लोक। शरीर ही नहीं, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से आत्मा अत्यंत विविक्त ही है, साक्षी ही है सबका। लेकिन अज्ञान के कारण ही देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसी कारण संयोग और वियोग का क्रम चलता रहता है। महाभारत में है, वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम स विसर्जयेत, असंगे संगमो नास्ति दुखम भूय वियोगजम। वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को बताया, वियोगे दोषदर्शी यह, प्यारी प्यारी वस्तु का, प्यारे प्यारे व्यक्ति का जिसको वियोग सुहाता न हो, संयोगम स विसर्जयेत, वह संयोग का आदि पक्षधर स्वयं को न बनावे। एक बार पूज्य गुरुदेव ने कहा कथा वार्ता सुनाओ, तो मैंने इस श्लोक की व्याख्या की तो बहुत आशीर्वाद दिया। वियोगे दोषदर्शी यह संयोगम स विसर्जयेत। आत्मा तो असंग है, असंगे संगमो नास्ति। असंग आत्म तत्व में किसी का संगम संयोग है ही नहीं, प्रातीतिक है। फिर दुख क्यों होता है? वस्तुतः मान्यता के कारण। दुखम भूय वियोगजम, संयोग ही संभव नहीं है तो वियोग कैसे संभव? संयोग की मान्यता टूट जाती है तब व्यक्ति को वियोग का कष्ट होता है। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति अप्राप्ति होती रहती है। जीवन में तो
हर्ष के क्षण भी आते हैं, विषाद के क्षण भी आते हैं। महाभारत के अंतिम चरण में कहा गया शोक स्थान हर्ष स्थान अनेकों हैं, दिवसे दिवसे प्रतिक्षण प्रतिदिन यह क्रम चलता ही रहता है। लेकिन मूल बात यह है कि जो विद्वान होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, वो व्यथित नहीं होते। संयोग वियोग का क्रम तो विश्व में चलता रहता है। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृतः अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। 26वां श्लोक। संभव विनाश, जन्म मृत्यु, विविध प्रकार के शोक, फिर अविवेक, चिंता, विवेक की विस्मृति, सबका कारण अज्ञान है, मोह मूल अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक उसके चट्टे बट्टे सब प्रकट होते रहते हैं। सुसुप्ति में अज्ञान रह जाता है, लेकिन अध्यास अन्य में अन्य बुद्धि न रहने के कारण व्यक्ति को केवल अज्ञान कष्ट नहीं देता। अज्ञान जब फलीभूत हो जाता है, अध्यास के रूप में प्रकट हो जाता है, तब कष्ट देता है। इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अध्यास भाष्य में अध्यास को ही अविद्या कहा। यद्यपि विवेक चूड़ामणि अपरोक्षानुभूति मांडुक्य कारिका के भाष्य में उन्होंने अध्यास का मूल अज्ञान को माना, लेकिन अध्यास भाष्य में उन्होंने अध्यास को अविद्या कहा। तो भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी ने भाष्यकार भगवान के अंतर्निहित भाव को व्यक्त करते हुए कहा कि भाष्यकार अध्यास को ही अविद्या नहीं मानते, लेकिन अविद्या रह जाए, अध्यास न रहे तो व्यक्ति को यातना या कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, यह कहा। उदाहरण दिया कि गाढ़ी नींद में अध्यास अन्य में अन्य बुद्धि नहीं होती, लेकिन अविद्या शेष रहती है। फिर भी वह विद्या अन्यथा ग्रहण न होने के कारण कष्ट नहीं देती, यही कहा। अत्राप्युदाहरन्ति मामितिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतभूतानां संवादं तम निबोधत। इस संदर्भ में भी कथावाचक भी बहुत ऊंचा था, हिरण्यकशिपु। वक्ता का नाम न लें तो इन सब श्लोकों को पढ़ने पर लगता है श्रोती ब्रह्मनिष्ठ वशिष्ठ जी ही बोल रहे हो या ब्रह्मा जी ही प्रवचन कर रहे हो। यही है, ज्ञान तो है, प्राप्त ज्ञान का समादर नहीं है। क्या प्राप्त विवेक का समादर करो। स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, कहाँ? वृंदावन में। मानव सेवा संघ के संस्थापक, उनका एक वाक्य है, प्राप्त विवेक का समादर करो। विवेक ही पर्याप्त नहीं है, विवेक का समादर भी आवश्यक है। जब व्यक्ति विवेक का समादर नहीं करता तो पतन हो जाता है। अभी विवेक तो है ही, इसमें अब सिद्धांत कहीं नहीं है। वेदांत का जो तथ्य है, जो के त्यों हिरण्यकशिपु ने व्यक्त किया है, कितना प्रयास किया होगा कभी जय विजय ही तो इस रूप में आए। वेदांत का अध्ययन भी विधिवत किया होगा, लेकिन प्राप्त विवेक का समादर नहीं। समादर भी था, लेकिन एक प्रमाद के कारण शापित हो गए। शापित होने पर भी विवेक तो ज्यों के त्यों है, उस विवेक का समादर नहीं है। बस इतने से आसुर भाव की
सर्वथा विपरीत बोध नहीं है। यथावत बोध होने पर भी कोई असुर हो सकता है क्या? अभी बृहदारण्यक उपनिषद और भागवत के अनुसार असुर के कितने कोटि हैं, असुर की कितनी श्रेणियां हैं, कितने कोटि का असुर होते हैं, बहुत विकट स्थिति है क्या? विवेक तो हो, समादर न हो तो भी व्यक्ति असुर हो सकता है क्योंकि आगे प्रतिशोध की भावना है। ये नहीं कि जो हो गया हो गया। और भगवान विष्णु से द्रोह भी है। उधर क्या किया, वर्णाश्रम आदि के उच्छेद का सब मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। अब गुरुकुल में आग लगा दोगे तो इस प्रकार का ज्ञान किसको होगा? शिक्षा पद्धति जहाँ क्रियान्वित होती थी, गुरुकुल में आग लगा दो, ये सब तो यही आसुरी शाप के कारण देवता भी असुर हो जाते हैं, सामान्य देवता थोड़े। जय विजय माने भगवान विष्णु के पार्षद, कहाँ? वैकुंठ धाम में रहने वाले। तो विवेक का उच्छलन हो गया। समझाना प्रारंभ किया, हाँ ले लीजिए भाई, ये तो अपना चाल पाल करेंगे। उसी नरेश्व भूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम्। एक बार आगरा में यह कहाँ घटना घटी। देवियाँ श्रृंगार करके खड़ी थीं, पतिदेव हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे थे, देखने के लिए उत्सुक। इतने में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना, 8 विधवा हो गई देवियाँ तत्काल। ऐसा भी होता, सब के सब युवक थे, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। घटना 32 साल पहले लगभग घटी होगी, ऐसा भी है। अब क्या है, उसी नरेश्व भूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत विशीर्णरत्नकवचं बिभ्रष्टाभरणस्रजं शरनिर्भिन्नहृदयं शयानमसृगाविलम् प्रकीर्णकेशं ध्वस्ताक्षं रभसा दष्टदच्छदम् रजः कुण्ठमुखाम्भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे। अब हिरण्यकश्यपु ने बताया, हिरण्यकशिपु ने एक कथा सुनाता हूँ, इतिहास है, घटना, उस पर ध्यान दो। कुशीनर देश क्षेत्र के एक यशस्वी राजा हुए, उनका नाम सुयज्ञ था। युद्ध के मैदान में शत्रुओं ने उन्हें मार डाला, भाई बंधुओं ने उन्हें घेर लिया, वो सब के सब बैठ गए। उनका जो कवच था वो छिन्न भिन्न हो गया था, आभूषण मालाएं नाश हो गई थी। पहले पुरुष लोग महाभारत आदि के अनुसार आभूषण धारण करते थे। 20 साल पहले तो आंध्र में 1-1 किलो के आभूषण, और अभी रथ यात्रा पर अब कम दिखाई पड़ते, सेवायत जो होते थे ना, ये रथ यात्रा पर 1-1 किलो के आभूषण सोने चांदी के धारण किए रहते थे। ये है। अब पुरुषों में तो आभूषण धारण करने की प्रथा लुप्त हो गई। देवियाँ भी प्राय आभूषण धारण नहीं करती, 1-2 मंगल चिन्ह धारण किया, नहीं तो नहीं। जिसको पहले क्या कहते हैं, श्रृंगार, कभी वो श्रृंगार जो है उसको भार बोल समझने लोग लगते हैं। इसकी परिभाषा अलग अलग है या नहीं? श्रृंगार को भार समझने लोग लग जाते हैं। यह है। पहले तो पुरुषों के शरीर पर भी 1-1 किलो के आभूषण होते थे। देवियाँ तो आभूषण से सजी धजी रहती थीं। अब वो आभूषण 14 कैरेट क्या क्या हो गया, घुमराजी मार का सोना वोना सब लुप्त। अब एक व्यक्ति ने इतना टन दिया है चांदी,
अब 8 की बार बन रहे हैं किनके लिए? जगन्नाथ जी के। वो सब चांदी से मरे जाएंगे। आज समाचार पत्र में आया। विशीर्ण रत्न कवचम विभ्रष्टाभरणस्रजम शर निर्भिन्न हृदयम शयानम अश्रिगाविलम। कवच छिन्न भिन्न हो गया था, गहने आभूषण माला तासनास बाणों की मार से कलेजा फट गया था और रक्त से लथपथ हो गया था शरीर। बाल बिखर गए थे, आंखें धस गई थीं। और उस समय युद्ध में जो वीरोचित उन्माद के समय क्रोध किया था, उसी समय बेचारे मारे गए थे। तो ओठ दबे हुए क्रोध से युक्त परिलक्षित थे। उनका जो मुख कमल था वो भी धूल से ढक गया था। शरीर के विविध अंग शस्त्र से कट गए थे, बाहें भी छिन्न भिन्न हो गई थीं। उस दशा में उनकी देवियों ने, पत्नियों ने, घर के रिश्तेदार नातेदारों ने घेर कर रोना प्रारंभ किया, विलाप प्रारंभ किया। उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम। दुख भी दुख का फारक होता है। दुखी व्यक्ति को अगर सुना दिया जाए, नल जी को, राम जी को तुमसे ज़्यादा दुख प्राप्त हुआ तो क्या होता है? उसका दुख समन होता है या नहीं? आपको क्या दुख हुआ है? पहले तो राम जी भगवान के अवतार, कितना कष्ट झेला इसी प्रकार से औरों का। नल युधिष्ठिर जी जन्म लिया है और सन्मार्ग पर चलेंगे तो दुख जो है वैराग्य के लिए उपयोगी है, साधन है। वृक्ष है, वायु का संस्पर्श न हो कैसे संभव है? तो दुख है, लेकिन उससे अधिक दुखी का वर्णन कर दिया जाए। दुखी का वर्णन सुनने पर भी दुख शांत होता है। अच्छा भाई, उनकी अपेक्षा तो हम ही अच्छे हैं हमारे बड़े भाई ने कथा सुनाई। एक व्यक्ति बहुत भूखा था, तो हाथ में एक केला। उस दिन जो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, पाठ में ग्रंथ के पास 3 केले रखे थे। मुझे केला नहीं चाहिए था। मैंने सोचा दिखता तो यही है, हाथ से लूँ क्या 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर वो केला था। हाँ, और वो जो लवकुश हैं उन्होंने लोगों से कहा, देखो महाराज पास में बैठे हैं, इधर से मत जाना लांग के। 1500 किलोमीटर की दूर पर उन्होंने कहा, इधर से एक बच्ची आती थी ना, तो उन्होंने कहा कोई महाराज देखो सामने बैठे हैं, इधर से कोई जाएगा नहीं। हमने सोचा कि 3 केले हैं, इसमें से एक केला ले लिया जाए। तो मन में विनोद में सोचा एक केला तो दिखता तो यहीं पर है, और सचमुच में केला है। केला सचमुच में है, लेकिन 1000 किलोमीटर पर दूर हो केला है, हाथ में आवे तो कैसे आवे? 2000 किलोमीटर से दूर जो केला था, चित्र वाला ने 3 केले रखे थे। हमने सोचा एक केला लें, मन को कहा एक ले लो विनोद में, कहा ले तो लो, दिखता तो यही है, पर वहाँ तक हाथ पहुँचेगा 2000 किलोमीटर तक। हम मांगे में ही गेंगे तो केला वो फेंक के दे सकते क्या? शंकराचार्य केला मांग रहे हैं, भाई तीनों दे दो, 2 दे दो, ये ना देखने के लिए ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या है, तो हमारे बड़े भाई ने बताया, एक व्यक्ति बहुत भूखा था, मुश्किल से एक केला मिला। केला खा करके उसने छिलके फेंक दिए। दूसरा व्यक्ति भूख से इतना संतप्त था कि सामने नदी में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। दूसरा व्यक्ति आया, वो इतना भूखा था कि वो केले को उठा लिया, छिलके को उठा करके नहीं फेंका होगा, ऐसे करके फेंक दिया गुदा ले करके।
जो केला एक ही मिले थे, वो आत्महत्या करने जा रहा था, कई दिनों का भूखा था। तो उसने जब देखा कि पीछे कोई देख तो नहीं रहा है, तो उसने देखा कि कोई मुझसे भी ज़्यादा भूखा व्यक्ति, मैंने जो केला खा करके छिलका फेंक दिया है, उस छिलके से निकाल करके अंत में फिर छिलके को चबा रहा है। तो उसने सोचा हो मुझसे भी ज़्यादा कोई गए गुजरे हैं। तब उसने अपने को भी आत्महत्या से बचा लिया, उस गरीब को भी सांत्वना दी। ऐसे ही ये होता है। तो हमेशा दुखिया के सामने दुखी का वर्णन करने पर दुख बढ़ता ये नहीं, अपने से भी अधिक कोई दुखी हुआ हो, उसने जैसे अपना धैर्य धारण किया, वैसा दुखी के दुख का श्रवण करने से भी दुख शांत होता है। प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रभसादिष्ट दष्ट दक्षदम रजा कुंठ मुखाम भोजम छिन्नायुध भुजम विधे उसी नरेशम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्य समीक्ष्य दुखिता हतास्मनाथेति करैरुहो भृशं द्वन्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। उसी नरेश थे। देवियों ने देखा, पत्नियों ने, मेरे पति की यह दुर्दशा, प्राण विहीन हो गए हैं, शरीर भी सम्रांगण में विदस्त्र शस्त्रों के द्वारा घायल क्षत विक्षत होकर उसे मेरे सामने, हमारे सामने लाया गया है। वो विलाप करने लगी। हतास्मनाथ थी, हाय मारी गई, हम अभाग्नि ठहरी। करे रुरोभिषम घ्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन, बिना मौत के ही मारी गईं। मेरे पति क्या मरे, हम ही मर गईं। यूँ कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई स्वामी के चरणों में गिर पड़ी। पतिव्रताएँ थीं। रुदत्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजम सिंचन्त्याश्रये कुचकुंकुमारुणैः विश्वस्तकेशाभरणाशुचं नृपां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे बतिस्वाम। जोर जोर से रोने लग गईं। उनका जो वक्षोज था कुंकुम अश्रु से मिलकर के धारा प्रवाह बहने लग गए। लाल लाल आंसुओं से प्रीतम पाद पद्म को पखार दिया। वो अपने पतिदेव के शव के चरण तक वो पहुँच गए। कुंकुम अश्रुधारा से युक्त कुंकुम ने उनके पति के शव के पाद पद्म को भी मानो पखार दिया। उनके भी केश और गहने आभूषण इधर उधर बिखर गए। करुण क्रंदन कर रही थीं, विलाप कर रही थी कुर्री के समान। देखने वाले को भी शोक हो रहा था, हृदय में वेदना हो रही थी। 33वां। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उसी नराणामसि वित्तिदस्पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। अहो हाय विधात्रा अकरुणेन नः प्रभो। सचमुच विधाता बड़ा क्रूर है, और क्या करे। ब्रह्मा जी को तो गाली सुननी ही सुननी है। क्या जब बढ़िया भोजन आदि मिल जाए, सब साधन हो, तो विधाता को कोई प्रशंसा दे या न, उनकी प्रशंसा करे या न करे, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो विधाता को तो गाली सुननी ही है। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, दो बड़े सहिष्णु होते हैं, ब्रह्मा जी और बनिया। जिसको चाहो ब्रह्मा जी सबको देते हैं, और वैश्य भी कुछ न कुछ देते ही रहता है।
लेकिन उलाहना देने के लिए दो ही को, ये ब्रह्मा देखो गोपियों ने भी क्या कहा, पलकें डाल दी और पलक नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं, आखिर बुद्धू तो है ना ब्रह्मा गाली सुनने के लिए ब्रह्मा, आखिर ये देखो 2 रुपया चढ़ा गया क्या है, बनिया भक्काल है या नहीं, 2 लाख कम से कम चढ़ाता वो बढ़िया सुनाते थे प्रभुदास ब्रह्मचारी जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब पहले 2 रुपया कोई देता था तो बहुत मानते थे हम, उसके बाद 200 देता था तो कुछ मानते थे, अब नारायण 2000 देता है तो सोचते हैं देखो उसको तो कम से कम 2 लाख देना चाहिए था तो दान देने वालों ने हमारी तृष्णा कितनी बढ़ा दी। हाँ वो कहते थे उन दिनों बहुत महंगाई, माने आज की दृष्टि से क्या है, अब 2 रुपया पहले के आजकल 200 रुपये से भी ज़्यादा के हो गए, 2000 के हो गए। जब मैं बाबा बना प्रभुदास जी महाराज कहते थे 2 रुपया कोई चढ़ाता था तो बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उसके बाद नारायण जब आमदनी बढ़ने लगी तो तृष्णा बढ़ने लगी फक्कर संत थे तो 200 रुपया चढ़ाने पर कुछ मुस्कुरा देता था, उसके बाद 2000 चढ़ाने पर कुछ गिनता था, अब तो महाराज 2 लाख से कम देता है कोई तो हम कोसते हैं, हम ये बनियों ने रुपया दे देकर हमको कितना विरक्त बना दिया वो हंसते थे भी हंसाते थे बढ़िया प्रहलाद ब्रह्मचारी जी महाराज। तो ऐसे कहा विधाता ने, बड़ा कठोर है वो, अहो विधात्रा करुणेन न प्रभो, अकरुणेन कितना कठोर है, देखो असमय में मेरे पति को मरवा दिया, मार दिया, बहुत कठिन बात है, कठोर है वो विधाता। ये कहा आज आपको हमारी आँखों से ओझल कर दिया विधाता ने, आप कौन थे, जीवन दाता थे सबको, भगवान प्रणीतो दृग अगोचराम दशाम, दृक् अगोचराम दशाम, सब तो पड़ा हुआ है लेकिन जीव ना होने के कारण मैं पति समझूं तो किसके समझूं। एक प्रकार से देह से दृष्टिगोचर होने पर भी वस्तुतः मेरे पति रूप से, हमारे पति रूप से तो आप दृष्टिगोचर ही हैं। उसी नराणाम असि वृत्तिदः पुरा, देखो अब वृत्तिदः, पुराने समय में पहले आप सबको वृत्ति जीविका देते थे, कौन, देशवासियों को, प्रदेशवासियों का। आज क्या स्थिति आपकी है, आप तो सबके शोक का, सबकी दरिद्रता का, दीनता का, हाँ वो तो ठीक है बाल गोपाल सबकी दीनता दरिद्रता का अपहरण करते थे, आज आपकी क्या दशा है। बहुत बढ़िया। त्वया कृतज्ञेन 34वां, त्वया कृतज्ञेन वयम महीपते कथम विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयो शुश्रूषतीनां दिश अयत्र यास्यसि। अब कहा हे पतिदेव, हम तो आपसे प्रेम करने वाले सब बेटे पोते आदि ने कहा, सब मिलके, आप इतने उदार थे कि हम थोड़ी सी सेवा करते थे तो आप बहुत मानते थे। अब हम आपके बिना रहें तो कैसे रहें। पत्नियां कहने लगी हम रह सकेंगी आपके बिना, कठिन है, हम आपके चरणों की कौन है, दासी हैं। अब आप जहाँ जा रहे हैं, मानो जीव अभी गंतव्य तक पहुँचा नहीं, पूरी अष्टक से जीव कलानी शरीर को छोड़कर। हे पतिदेव, आप जहाँ जा रहे हैं सूक्ष्म रूप से वहीं चलने की हमें भी आज्ञा प्रदान कीजिए। शुश्रूषती नाम दिशयत्र यास्यसि, हम तो आपकी सेविका हैं, दासी हैं, आप जहाँ जा रहे हो हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें मर्त्यलोक नहीं चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। यह राजभवन हमें नहीं चाहिए, आप जहाँ चल रहे हो, जा रहे हो,
वहीं हमको भी ले चलो। एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिं अनिच्छतीनां निर्हारमर्कोस्तं न्यसन्न्यवर्तत। पति की लाश पकड़ कैसी प्रकार विलाप करती रहीं। मुर्दे को, शव को वहाँ से दाह के लिए जाने की ले जाएं लोग, सगे संबंधी बेटे आदि, इच्छा नहीं हो रही थी। इतने में क्या हो गया, अर्कोस्तम सन्न्यवर्तत, सूर्यास्त हो गया। विलाप करते करते तत्र प्रेतबन्धूनाम् आश्रित्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। उस समय उसी नर राजा के सगे संबंधियों ने जो विलाप किया, इतना सचमुच हृदय से विलाप था कि यमराज ने उसे सुनकर उन्हें धैर्य देने की भावना से, ढाढ़स बढ़ाने की भावना से, सांत्वना देने की भावना से अपने आप को योग बल से एक बालक के रूप में प्रकट किया। उनके पास आकर यमराज प्रस्तुत हो गए। यम उवाच, दिखाई पड़ते थे बालक, वो थे साक्षात यमराज ही, यम ही। यम देवता को भी उनकी देवियों ने जो विलाप किया, उन्हें दयार्द बना दिया। यम उवाच, अहो अमीसां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः। यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्म अपि शोचयन्त्यपार्थम्। अब यमराज देखने में बाल गोपाल थे, साक्षात यमराज ही छद्म रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके आ गए। आश्चर्य की बात है। अहो अमीसां वयसाधिकानां, ये सब के सब तो आयु में मुझसे बहुत सयाने हैं, मैं तो बाल गोपाल हूँ। और इनके सामने न जाने कितने व्यक्ति अब तक स्मशान की ओर चले गए होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को सगे संबंधी पति होने के कारण मरे हुए देखकर कितना ये विलाप करती हैं। इनके सगे संबंधी राजा के मृत शरीर को देखकर कितने मूढ़ हो रहे हैं। क्या उस समय इनकी दृष्टि काम नहीं कर रही थी जब इनके सामने बहुत से सगे संबंधी औरों के चल बसे? उस समय तो इनकी यह दशा नहीं थी, इस समय ऐसी दशा क्यों है? यही तो ममता की कहानी है। इनकी अपेक्षा तो मैं बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ। मेरे सामने तो बहुतों का मरना हुआ ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं। सबसे ज़्यादा तो वही देखते हैं यमराज, लेकिन बाल गोपाल होकर आ गए थे। लेकिन मोह की पराकाष्ठा है। अब देखो बड़ी विचित्र बात है। स्वयं सधर्मा अपि शोचयन्त्यपार्थम। सधर्मा है, एक दिन इनको भी इसी गति की प्राप्ति होनी है। एक दिन ये भी सब होंगे या होंगी, तब इनके नाम पर और लोग रोएंगे। ये रोने का क्रम तो चलता रहेगा। जो इनके नाम पर रोएंगे वो भी एक दिन मरेंगे, उनके नाम पर कोई और रोएंगे। ये रोने की परंपरा तो चलती रहेगी। क्या किसी के वियोग पर कोई रोता है, उसके वियोग पर दूसरा रोएगा, वो मरेगा तो तीसरा रोएगा। ये तो रुदन का क्रम चलते ही रहेगा भाई। ये तो संसार ही क्या है, विचित्र है। स्वयं सधर्म अपि शोचयन्त्यपार्थम। अपार्थ, पार्थ माने दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष।
पार्थ माने पृथानंदन अर्जुन। पृथा कुंती के बचपन का नाम था पृथा। पार्थ का अर्थ होता है दक्ष, पार्थिव का अर्थ होता है राजा, पृथ्वी का अधिपति। पार्थिव माने पृथ्वी का कार्य, पृथ्वी का अधिपति, दोनों राजा। अपार्थ माने दक्ष, अपार्थ माने अदक्ष, अपार्थम का झूठ मूठ। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षितयो हि गर्भे। अब बहुत बढ़िया कहा। यमराज तो बालक होके आ गए थे ना, अब इनको मालूम नहीं है कि मेरी क्या गाथा है। किसने कहा? बाल गोपाल के रूप में जो यमराज आए थे। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः। इनकी अपेक्षा तो हम ही बहुत धन्य हैं जी। क्यों धन्य हैं? हमारे माता पिता तो बचपन में ही हमको छोड़ के चले गए थे। देखो फिर भी हम जीवित हंसते हैं, खेलते हैं। हमको कष्ट नहीं प्राप्त हुआ क्या? ये तो सयानी है, तब इनके पति का मरण हुआ है। मैं तो दुधुआ बच्चा था तब मेरे माता पिता छोड़ के मुझे चले गए। फिर भी मैं देखो जीवित हूँ, हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। इनको मेरी गाथा नहीं मालूम है, मैं कितनी विपत्ति को सहकर यहाँ पर इनके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे माता पिता ने हमको छोड़ दिया, त्याग दिया, या हमारे माता पिता हमसे वियुक्त हो गए इधर। और देखो अवलावृकादिभिः अवक्ष्यमाणा अवलावृकादिभिः सरक्षति रक्षति यो हि गर्भे। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, अभी तो युवावस्था भी हमको प्राप्त नहीं हुई है। हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि जो वृकादि भी हिंसक जंतु हैं, हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। हम तो माता पिता के द्वारा त्यक्त हैं और शरीर भी बहुत पुष्ट नहीं है। बचपन से कोई दूध मक्खन पे पाले नहीं गए, माता पिता से वियोग प्राप्त है। कभी जंगल में, कभी पत्थर, कभी समुद्र के किनारे, कभी नदी के किनारे। लेकिन हम तो कोई दुखी नहीं होते, मस्त मौला होकर विचरण करते हैं। यहाँ तक कि अभक्ष्यमाणा जो घातक जीव जंतु हैं वो भी हमको नहीं खाते। हम तो भगवान और प्रारब्ध, ऊपर क्या है, तीन का सारा तत्व ज्ञान न होने पर भी ऊपर परमात्मा, बीच में कौन? प्रभु प्रेमी, नीचे कौन? प्रारब्ध। तीन पे भरोसा हो ना। परमात्मा हमारा त्याग नहीं करेंगे, सबका योगक्षेम वहन करते हमारा करेंगे। प्रभु जो प्रभु प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, वो तो कम से कम वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे। प्रभु प्रेमी हमारा ध्यान अवश्य रखेंगे, नास्तिक रखें या न रखें। और नीचे प्रारब्ध तो ये हमारा को छीन लेगा। तीन प्रकार कौन? परमात्मा, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार जीवन देने वाले। दो प्रकार को हिंदू, तीनों प्रकार से हिंदू अपने आप को सांत्वना दे देते हैं। क्या? परमात्मा और प्रारब्ध पर हिंदू निर्भर रहता है। नहीं तो गरीबी के कारण नेताओं को पकड़ पकड़ के लोग मारने लग जाए, उपद्रव हो जाए उस जगह। परमात्मा का आश्रय लेते हैं, प्रारब्ध में ऐसे ही बधा है। इसलिए हमारे यहाँ राजा आदि के, शासक आदि के विरोध में भयंकर क्रांति, मार काट नहीं हो पाती, दो प्रकार के कारण। भाई हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, प्रारब्ध के नाम पे, परमात्मा के नाम पर, और कम से कम प्रभु भक्त तो हमारा ध्यान रखेंगे ही। प्रभु भक्त को छोड़ दें बीच में तो भी परमात्मा प्रारब्ध के भरोसे हिंदू क्या है?
शासन तंत्र आदि को लेकर कम्युनिस्टियों के यहाँ जैसे उथल पुथल हो जाते ना, हमारे यहाँ पकारब द्वय व्यक्ति को साधे रहते हैं, परमात्मा और प्रारब्ध। परमात्मा के सहारे हैं भाई, प्रारब्ध कोई थोड़े छीन लेगा ऐसा। और जो प्रभु प्रेमी हैं वो तो हमारे थोड़ी उपेक्षा कर देंगे। तीन का आश्रय भी व्यक्ति को क्या है, सांत्वना देने में पूर्ण समर्थ है। यच्छये सा सृजति दमव्ययो ये स रक्षत्यवलुम्पते चय तस्याबला क्रीडनमाहुरीशितुश्च चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु। 39वां श्लोक। हे देवियों, भगवान अव्यय हैं, अविनाशी हैं। अपने इच्छा से स्वेच्छा से जगत को बनाते हैं, रक्षा भी करते हैं, समय पर संभार भी कर देते हैं। ये क्या है, उनका तो खिलौना है जगत। क्रीडनम आहुः जगत क्या है, भगवान का खिलौना, कंदूक गेंद खिलौना है। बना भी देते हैं बच्चे लोग, धूली से क्या करते रहे, घर आज बना देते हैं, कुछ समय तो रखते हैं, यहाँ तक झूठ मूठ के यहाँ तो मुंह में ले जाते हैं और फिर अंत में अपने हाथ से मिटा के भग जाते हैं। ऐसे है जगत, भगवान का खिलौना है जी। और वही जगत में जितने प्राणी हैं उनको जन्म भी देते हैं समय पर, प्राणियों के शरीर का वियोग भी करा देते हैं, दंड देने में, पुरस्कार देने में भी भगवान समर्थ हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। नारायण श्री राम। देख लो भाई, वो स्वामी जी को भी दिखा दें विषय।